अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका रियल्टर वही मलिक और आपकी खिदमत में हाजिर हूं डीएचए मुल्तान बैलेट 2 पोस्ट एनालिसिस, जिसको हम सीरीज 2 कह रहे हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है। पहले तो तमाम प्लॉट होल्डर्स फाइल होल्डर्स को मुबारकबाद मेरी तरफ से। आप लोगों ने मेरी एक दिन पहले वीडियो देखी होगी डीएचए मुल्तान बैलेट 2 के बारे में। कुछ मैंने अपनी वर्किंग की थी, एनालिसिस शेयर किया था और बड़ी खुशी है इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह 70% आप कह सकते हैं कि मेरे एन वर्किंग के मुताबिक बैलेट हुआ है और मैं बड़ा मुतमईन और बड़ा खुश हूँ। डीएचए मुल्तान ने वो कर दिखाया है जो आई गेस किसी फेज ने आज तक नहीं कर दिखाया। पहली बात, जो ही इनको मालूम पड़ा, ये तो नहीं कहना चाहिए कि जो ही मालूम पड़ा, डीएचए गुजरांवाला की बैलेट की आमद आमद है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने इतने सारे प्लॉट, जो एक तासर दिया जा रहा था मार्केट में कि 60,000 इन्वेंट्री ऑलरेडी है, पता नहीं शायद 15,000 प्लॉट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ 5,500 प्लॉट बैलेट हुए, जो कि बिल्कुल 10% भी नहीं बनते पूरे प्रोजेक्ट में। और बहुत ही सेग्रीगेटेड जगहों में ख्याल रखते हुए, ऐसा नहीं किया कि रिंग के अंदर प्लॉट को बैलेट कर दिया जाए, ख्याल रखते हुए इन्वेस्टर्स का अच्छी जगहों में बैलेट किया ताकि एक कंपैरेटिव एडवांटेज रहे सब चीजों को। मैं इस स्लाइड के जरिए आपको शेयर करना चाहूंगा कि हुआ क्या। बिल्कुल मेरे एनालिसिस के मुताबिक 5,500 प्लॉट निकले और इस तरह निकले गए कि करंट जो प्रेशर है मार्केट में वो बिल्टअप ना हो, एक पैरिटी रखी जाए, प्राइस डिफरेंस रखा जाए। और उसके बाद जो अनाउंसमेंट सबसे अहम हुई है कि जी उन्होंने इसको छोटा, एक बैलेट छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक और बैलेट अनाउंस कर दिया है कि जो बैलेट 3 फेज 1 का होगा अगले साल, उसकी फाइल्स मेरे ख्याल में चंद ही दिनों में, चंद हफ्तों में मार्केट में आ जाएंगी, जिसकी प्राइस 70 से 75 लाख के दरमियान में ट्रेडिंग की होगी। ये हमारे कल की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें बताया गया और बड़ी खुशाइन बात है। इसको आगे चल के हम डिस्कस करते हैं हमने क्या करना है। और अगर आपने कल की बैलेट की पूरी सर्वनी देखी हो, मैं जो समझाऊं, जो मेरी इन्फर हुआ है बातों का, काफी हद तक इंडिकेट किया गया है कि कुछ तरह का, ये तो नहीं कह सकते अर्ली बर्ड, एज सच अर्ली बर्ड, कुछ तरह का अर्ली बर्ड जैसी चीज मुझे लग रही है कि डीएचए मुल्तान में आ सकती है, या फिर डेडिकेटेड फाइल्स कुछ सेक्टर्स की। ये हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने भी कल बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि लाहौर तर्ज के ऊपर चंद सेक्टर की फाइल्स लॉन्च की जाएं कि जो उन्हीं सेक्टर में बैलेट होंगी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी सेक्टर को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और मेरी अपनी वर्किंग कुछ और कहती है, जो मैं अगली स्लाइड में आपसे बताऊंगा कि मेरी वर्किंग क्या कहती है कि किस सेक्टर में बनता है इस तरह की एक्टिविटी होना, जिसमें डेडिकेटेड सेक्टर फाइल्स हो, आप फाइल्स बाय करें, डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, शायद अर्ली बर्ड, शायद अर्ली पोजीशन, काफी हद तक इम्कान ब्राइट हो चुके हैं। जिस तरह मैंने उस कल बताया था आपको स्लाइड में परसों कि जी अब होगा प्राइस पैरिटी। दिसंबर के बाद ये डेवलपमेंट चार्जेस को अवॉइड नहीं कर सकते। वही चीज उन्होंने अनाउंस की कि डेवलपमेंट चार्जेस विल बी अप्लाइड, चंद एक सेक्टर में मजीद अप्लाई होंगे और जो करंट वाले हैं जिनके ड्यू हैं उनको पे करने होंगे। तो समझ क्या आती है, मैं नहीं समझता कि इतने सारे सेक्टर में डेवलपमेंट चार्जेस लग जाएंगे, पर मेरी जो एक नाकिस राय के मुताबिक है, सेक्टर एन और जी में मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होने जा रहे हैं। जो 12 अगस्त को बैलेट हुआ था इंस्टॉलमेंट वाला, और जो आज बैलेट हुआ है, कल हुआ है सेकंड बैलेट, उनके प्लॉट होल्डर्स पे डेवलपमेंट चार्जेस 1 साल तक नहीं लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि आप अपने प्लॉट को होल्ड करें, डेवलपमेंट चार्जेस की तलवार को सर पे लटका के सेल ऑफ ना करें मार्केट में। एक अच्छा प्रोजेक्ट है, कम प्राइस पे इसने बढ़ना है, अपने प्लॉट को होल्ड करें। एक कनाल का जो बैलेट हुआ वो बिल्कुल मेरे कैलकुलेशन के 80% मुताबिक W1 W2 XELS में हुआ, जो कि सबको एक नजर आ रहा था। 10 मरले का मोस्टली B1 में हुआ और कुछ प्लॉट यू में निकले हैं। 5 मरले का बिल्कुल इट वाज क्लीन रिटन ऑन द वॉल कि 5 मरले का P और T में ही आना, और वही हुआ। वी ब्लॉक में 4 मरला कमर्शियल को उन्होंने तोड़ के कम करके 2 मरले में कन्वर्ट किया। बड़ी खुशाइन बात है, इन्वेस्टर आएगा उसमें, एक्टिविटी बढ़ेगी, 2 मरला कम प्राइस में होता है। और फेज 1 का बैलेट 3 जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑफिशियली, इसकी फाइलें मार्केट में आ जाएंगी और वो अगले साल तक एक्सपेक्टेड है बैलेट होना। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमने क्या करना है। अक्सर लोग मुझे रात से मैसेज करें हमने क्या करना है। देखिए जी, मैं चंद एक टेस्ट केसेस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर तो आपका जो फाइल थी वो 60 लाख से आपने कम बाय की है, ठीक है, सुनिए बात ध्यान से, इस पर गौर करें। आपने फाइल 60 लाख से कम बाय की थी जिस भी टाइम पीरियड में, और आपका एवरेज प्लॉट निकला है W1 W2 में, उसकी करंट वर्थ, जो भी प्लॉट नंबर है आपका, आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसको वैल्यूएट कर दूंगा। करंट वर्थ उसकी 83 to 88 के दरमियान में होगी। सही है। तो अगर आपका होल्ड जो पावर है 1 साल से ज्यादा की नहीं है ना, तो आपका एग्जिट करना बनता है, क्योंकि फिर रखने का फायदा नहीं है आपको। अभी मार्केट में एक तरह की फड़लो लगी होगी, काफी ऐसे लोग होंगे जो प्रोजेक्ट की खसूसियात देख के एंटर होना चाहते होंगे। तो बिल्कुल ये इस टाइम पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों बाद आप प्लॉट मार्केट में लेके आपका बिक जाएगा, टाइम लगेगा, एक इंस्टेंट नहीं हिट होगा, बट बिक जाएगा। तो मतलब क्या है कि आपको सेल करना है अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, फिर आपके मकसद की चीज नहीं है ना। 60 से आपने बिलो फाइल ली है, ठीक है जी,
और आप होल्ड नहीं करना चाहते, तो आपको तो 20-30 लाख गेन हो गया, तो आप अपना गेन लेके एग्जिट करें। तो फिर आप होल्ड, अगर लेकिन आप होल्ड कर सकते हैं, अगली बात सुनिए, अगर आपने 60 से कम लिए, ठीक है, और आप 18 से 24 महीने होल्ड कर सकते हैं, जो कि काफी एक लंबा अरसा है, तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें अब से लेकर नहीं, आपकी जो इनिशियल बाइंग थी उसके ऊपर 5 मिलियन का 50 लाख रुपए का इजाफा। मैं रिपीट कर दूं, जो आपकी बाइंग थी फाइल की 60 लाख या 60 से नीचे की, उसके ऊपर 5 मिलियन का इजाफा आपको मजमूई तौर पे मिलेगा, अगर आप इसको मजीद 18 से 24 में होल्ड करते हैं। दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपने फाइल यही इसके बरक्स 60 से ऊपर बाय की है और आपका प्लॉट W1 W2 में एवरेज निकला है, करंट वर्थ वही रहेगी, तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं 18 से 24 महीने, ठीक है जी, क्योंकि आपने महंगी फाइल ली थी और आपको प्लॉट भी W1 W2 में निकला है, आप होल्ड कर सकते हैं, बुरा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपको 3 मिलियन का गेन इस पॉइंट ऑनवर्ड्स मिल सकता है, यानी कि अभी की जो आपकी वर्थ है उसके ऊपर 3 मिलियन आपको मिल सकता है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं 18 से 24 महीने। अगर होल्ड नहीं कर सकते और 60 से ऊपर आपकी बाएंगे, फिर सर आपको एग्जिट करना है। इसी तरह हम एक और केस डिस्कस करते हैं, ये ई और एल, क्योंकि ये थोड़े अच्छे मतलब के हाई प्राइस ब्लॉक्स हैं। अगर आपकी फाइल 60 से नीचे और ई और एल में निकला है, आपकी करंट वर्थ 87 से 95 के दरमियान में है, अगर आप होल्ड नहीं कर सकते, वही वाली बात, एग्जिट करें, क्योंकि आपकी बाइंग कम थी ना, 60 से नीचे थी, 50 पे, 40 पे, 55 पे, इवन फॉर दैट 60 पे, तो आपको तो सर 30 लाख का गेन हो गया ना, तो आप एग्जिट करें अगर आपने होल्ड नहीं करना। अगर होल्ड कर सकते हैं सिर्फ 12 से 18 महीने, यही प्लॉट आप देखना आपके 1-10 1-15 के ब्रैकेट में होंगे। अगला करते हैं, अगर आपने यही 60 से ऊपर फाइल ली है और आपका एवरेज प्लॉट निकला ई और एल में, करंट वर्थ तो वही है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं 18 से 24 महीने, ठीक है जी, क्योंकि आपने महंगी फाइल ली थी, आपको लंबा होल्ड करना है, 18 से 24 महीने होल्ड कर सकते हैं, तो आपको 4 मिलियन का गेन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 साल बड़ा लंबा अरसा, देखिए उसमें आपके जो इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी एक केनाल की 12 अगस्त को हुई थी, वो भी किसी शक्ल में आ चुके होंगे, ठीक हो गया, दूसरा तीसरा बैलेट भी हो चुका होगा, तो आई एम श्योर कि आपको 40 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, अगर आपने ज्यादा भी एक्सपेंसिव फाइल बाय की है, 60 लाख से ऊपर अगर आपने फाइल बाय की है और आप इसको 18 से 24 में होल्ड कर लेते हैं, तो भी आपको 40 लाख का गेन एक्सपेक्टेड है। अगर नहीं कर सकते तो आपको एग्जिट करना बनता है इस टाइम पे। ई और एल के बहुत बायर्स हैं, एमपीएस रोड की कनेक्टिविटी बहुत बायर लग जाएंगे आपके। अगला केस डिस्कस करते हैं 10 मरले का। अगर आपकी फाइल की बैंक 50 से नीचे थी, ये तो बहुत सिंपल सी मैथ्स है, और आपका एवरेज प्लॉट निकले B1 व्यू में और उसकी करंट पर 60 से 65 है, अगर आप होल्ड कर सकते हैं इसको, ठीक है जी, 12 से 18 महीने के लिए, तो आपको 10 से 15 लाख रुपए इसमें इजाफा एक्सपेक्टेड है, आप इसको होल्ड करें। आपकी अगर बाइंग जो है 50 से लेस थी, यू हैव नथिंग टू लूज। लेकिन अगर आपकी बाइंग 50 से ऊपर की है, 55, 58, 60 की, तो फिर और आपका एवरेज प्लॉट निकला है, तो आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, कम से कम 2 साल, ठीक है जी, अगर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप 2 साल होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको एग्जिट करना बनता है। हम अगला केस डिस्कस कर लेते हैं, ये तो बड़ा शोर शॉर्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपका 5 मिनट का प्लॉट सेक्टर पी में निकला है, और वो जैसा भी प्लॉट है, वो तो आपकी माशाल्लाह क्लियर कट लॉटरी है, इससे तो ऊपर ही फिर आपको जाएगा ना। आपने 35 से कम फाइल बाय की, 28 में, 30 में, 31 में, आपको प्लॉट की वर्थ आज भी 40-42 है, और इसमें मजीद इजाफा होना है। लो कॉस्ट हाउसिंग जब आएगी तो उसका इम्पैक्ट इस पे डायरेक्ट आएगा, और डेवलपमेंट चार्जेस पे भी पी में तमाम प्लॉट्स में नहीं लगा हुआ, तो आपकी बड़ी अच्छी है, इसको आप होल्ड करें, छोटी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको बेचने की जरूरत नहीं है, इवन चाहे आपका एवरेज प्लॉट भी है, किसी कैटेगरी का भी है। अच्छा, अब मैं कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अक्सर लोग पूछ रहे थे हमने अब क्या करना है, कि जी डीएच मुल्तान अब क्या पड़ा हुआ है। अगर तो आप न्यू एंट्रेंट हैं और आपने अभी तक मुल्तान की मजा नहीं लिया, मुल्तान की जो इन्वेस्टमेंट है इसको आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपके लिए बनता है, जो ही डीएच मुल्तान की बैलेट 3 की फाइल मार्केट में आती है, अभी चंद हफ्तों में आ जाएंगी, 70 से 75 लाख में ट्रेड होंगे, आपको बाय करना बनता है। उसका बैलेट 1 साल बाद है, 1 साल बाद जब बैलेट उसका होना है, तब एवरेज प्लॉट 1 करोड़ 10 के दरमियान में होगा, लोएस्ट अगर हम बात करें तो आपका तो सर फिर भी 30-40 लाख का गेन बनता है। तो ये आपकी बिल्कुल बाइंग बनती है, इसको आप मिस ना करें। 70-75 लाख में एक ऐसे प्रोजेक्ट में आप फाइल पकड़ेंगे जिसने डिलीवर किया है, जिसकी एक हिस्ट्री मौजूद है, जिसने गेन्स दिए हैं। तो अगर आपके पास मौजूद है इन्वेस्टमेंट और आप पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, प्रोवाइडेड आपने मुल्तान में पहले एंट्री नहीं मारी, तो आपकी फाइल लेना बनता है बैलेट 3 की। और अगर 10 महीने की फाइलें लॉन्च होती हैं जिसकी अभी कोई गारंटी कंफर्मेशन नहीं है, तो आपने बहुत जल्दी करना है और वो 10 महीने की फाइलें उठानी है। 10 महीने की फाइलें यकीनन अगर फाइलें आती हैं मार्केट में, तो वो नए सेक्टर में आएंगी, और नए सेक्टर इम्कान आते हैं कि जे हो सकता है। तो इसलिए अगर 10 महीने की फाइलें मार्केट में आती हैं, वो इंडिकेशन है कि नया सेक्टर आ रहा है और आपको उसको ग्रैब करना है। अगर आपका प्लॉट रिंग के अंदर है,
ठीक है जी, और आपके कोई प्लान्स नहीं है घर बनाने के, रिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ, देन आपको बिल्कुल देखना है कि आपको प्लॉट सेल करना है, ठीक है जी, क्योंकि डेवलपमेंट चार्जेस की तलवार आप पे आने लगी है दिसंबर में, जिसके ड्यू है नहीं भी पे किए वो आपको पे करने होंगे। रिंग के अंदर के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने घर नहीं बनाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं करनी है आपने, तो आपका वो प्लॉट सेल करना बनता है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है डेवलपमेंट चार्जेस लेके अपने प्लॉट को एक्सपेंसिव करा देना। और काफी हद तक चांसेस है, मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी राय है कि एन और जी में डेवलपमेंट चार्ज अप्लाई हो सकते हैं। मजीद क्या चीज है, आप अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटरवे कनेक्टिविटी, एमपीएस रोड का काम बहुत तेजी से जारी है और कुछ एम्यूनिटीज आ सकती हैं इस दौरान में। तो ये चंद एक चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डीएचओ मुल्तान से अगले चंद हफ्तों में, महीनों में, नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है कुछ फॉर द न्यू एंट्रेंस। ये डेवलपमेंट चार्जेस का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि ये जिसके इंस्टॉलमेंट पैकेज है, तो वो लोग जिनके रिंग के अंदर के प्लॉट्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज ध्यान में रखें कि आपको ये पैसे देने हो सकते हैं। शायद रीशेड्यूलिंग हो जाए, शायद किस्तों का प्लान एक्सटेंड हो जाए, पर आपको देने पड़ सकते हैं। तो अगर आपका कोई प्लान नहीं है लॉन्ग टर्म होल्ड करने का और आपको अच्छा गेन हो चुका हुआ है, तो रिंग के अंदर का प्लॉट आपका सेल करना बनता है। ये कुछ हमारा जी डीएच मुल्तान का मैप है, ठीक है जी। और इस मैप के जरिए यही सब दिखाने का पर्पज है कि मैं समझता हूँ कि जो पहले बात की मैंने, कि वो जो अनाउंसमेंट हुई है कि शायद कुछ डेडिकेटेड सेक्टर की फाइलें लॉन्च हुए, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि काफी हद तक इम्कान है कि W1 W2 की शायद कुछ फाइल्स मजीद लॉन्च हुए बैलेट 3 के लिए। और जो क्या पता, आई डोंट नो, एंड ये बिल्कुल मेरी राय है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या पता कुछ अर्ली बट जैसी स्कीम यहाँ पे आ सकती है कि आप ये फाइल लें, डेवलपमेंट चार्जेस पे करें, हम आपको 2 साल के 1.5 साल के डिलीवर करके देंगे। इसकी बुनियादी वजूहत मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली ये वाली रोड 150 फीट उन्होंने की है और रोमांजा फेज 2 भी आना है। रोमांजा फेज 2 के काफी इम्कान है कि रोमांजा फेज 2 इसी एरिया में आना है। इस एरिया में रोमांदा फेज 2 आना है, तो जिसको अपलिफ्ट करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ अर्ली बर्ड जैसी स्कीम लाई जाए। ये अर्ली बर्ड बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा किसी ने बोला है, कोई मैं अगवा नहीं फैला रहा, क्योंकि कल पीडी साहब ने बोला कि हो सकता है लाहौर तर्ज में कुछ सेक्टर की सेक्टर फाइल इशू हो कि उसी सेक्टर के अंदर बैलेट होगी। और ये वाला एरिया भी डीएचओ मुल्तान ले चुका हुआ है, तो इसमें भी कुछ इम्कान है कि सेक्टर जेड के नाम से कुछ चीज आ सकती है फ्यूचर में। ये जी डेवलपमेंट कैलेंडर है। मैं हैट्स ऑफ टू डीएचओ मुल्तान, आज मैं बिल्कुल, ये मैं हर वक्त कहता हूँ कि वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिसने अपने वादों के मुताबिक डिलीवर किया। चलो 90% तो डिलीवर किया, तो इसको बेस बना के आप ये देखिए कि 2022 का कैलेंडर कैसा होगा। सिर्फ ये तस्वर में लेके आए आप कि क्या वादे करेंगे और क्या डिलीवर करेंगे। तो हमें इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना चाहिए और हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को लूज नहीं करना चाहिए। अपने आप को देखिए, नो योर सेल्फ, अपने आप में झांकिए कि आपकी कहाँ पे खड़े हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट है, और उसको देख के पोर्टफोलियो बनाइए। कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी मशवरा लेना हो, आपका रियल्टर वही मलिक हाजिर है। कोई भी प्लॉट की वैल्यूएशन हो करानी हो, आपने कोई भी मशवरा हो, मैं हजारों लोगों को बिल्कुल फ्री में एक व्हाट्सएप मैसेज की दूरी पे हूँ, आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। प्लीज मुझसे बताइए, राब्ता कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइए और दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।